नमस्कार साथियों। राज्य में अस्पतालों में 90% पद खाली है। पारा मेडिकल कर्मी के, नर्सिंग के, फार्मेसी के, फार्मासिस्ट के। लेकिन सरकार बहाली करने की जगह बार बार नियमावली चेंज करके, नियमावली बदलने का आरंगा लगा करके सालों साल नियुक्ति प्रक्रिया को डिले करने का काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि पिछले 1 साल से नियुक्ति नियमावली संशोधन ही हो रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जिसमें ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, मैकेनिक्स, कई सारे लगभग 14 तरह के हैं। उसमें जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, ड्रेसर है। तमाम तरह के पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली संशोधन की प्रक्रिया पिछले 1 साल से लंबित है। सरकारें आती है, जाती है, मंत्री बदल जाते हैं, लेकिन विभाग का रवैया नहीं बदला है। हम लोग कई बार, आप जानते हैं कि कई बार पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार के द्वारा, पूरे बिहार में पैरामेडिकल एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, कई बार आंदोलन की गई। उसके बाद 2022 में बहाली आई थी, लेकिन उसको भी नियमावली संशोधन के नाम पर उसको रद्द कर दिया गया। और जो नियमावली संशोधन हो रही है उसमें भी अभी तक उसको फाइनल नहीं किया गया, जिससे कि नियमावली फाइनल होने के बाद विज्ञापन भेजा जा सके। इससे राज्य के तमाम प्रशिक्षित पैरामेडिकल छात्रों में, नर्सिंग छात्रों में आक्रोश व्याप्त है कि मेरा भविष्य क्या होगा। राज्य का जो अस्पताल है, सभी अस्पतालों में पद खाली है। आपको पता है कि अस्पतालों की संख्या राज्य में मेडिकल कॉलेज 12-13 चालू है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 36 चालू है, पीएचसी 534 चालू है, रेफरल हॉस्पिटल जो अनुमंडलीय अस्पताल है 101 है, सीएचसी 373 चालू है, ट्रॉमा सेंटर सरकार सब जगह खोल दी है, एनएच पर खोल दी है। तो ये तमाम अस्पताल, उसके अलावा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1372 है, 8800 हेल्थ सब सेंटर है। अगर जनरल अस्पताल को ही देखा जाए तो लगभग 3-4 हज़ार ऐसे अस्पताल हैं जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, हर सभी लोगों की ज़रूरत है। लेकिन सरकार बहाली करने की जगह सिर्फ और सिर्फ नियमावली बदलने के नाम पर आनाकानी आजकल कर रही है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। राज्य के पैरामेडिकल छात्रों को जागरूक होकर के इस पर विचार करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि एक मजबूत आंदोलन हो और उसमें सभी की सहभागिता हो। राज्य के तमाम पैरामेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, सभी स्टूडेंट का, जो भी नर्सिंग कॉलेज हैं, तमाम स्टूडेंट का एकजुट होकर के आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। बिना संघर्ष का कोई मुकाम हासिल नहीं होता है। बांझन क्या जाने पर सौती वाला हाल है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी बड़े पदाधिकारी हो, किसी का बच्चा स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल नर्सिंग में नहीं है, फार्मासिस्ट का कोई कोर्स नहीं कर रहा है किसी बड़े पदाधिकारी का बच्चा, तो उसे दुख दर्द कैसे पता चलेगा। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब इस बात को समझिए और अपने अपने हक अधिकार के लिए जहां भी हैं आप, सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम तरह के सोशल साइट्स पर अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करिए। सरकार के नुमाइंदे जो हैं, सरकार के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको टैग करिए और हर जगह शेयर करिए, अपनी बातों को लिखिए। क्योंकि आप अगर अपनी समस्याओं को लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो आपका लोग कैसे जानेगा कि आपको दिक्कतें क्या है। सब लोग जानता है कि हॉस्पिटल सब जगह है, लेकिन उन हॉस्पिटलों में दिक्कत क्या है, नहीं है, ये कोई नहीं जानता है। एक पैरामेडिकल कर्मी होने के नाते, एक नर्सिंग कर्मी होने के नाते, एक फार्मासिस्ट होने के नाते, एक चिकित्सा कर्मी होने के नाते आप जानते हैं। इसलिए आप अपने बेहतर भविष्य के लिए खुद आवाज़ बुलंद करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, तभी जाकर के बेहतर भविष्य बनेगा, बेहतर पैरामेडिकल में शिक्षा मिलेगी और जो प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मी हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, उन लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
अगर अपने हक अधिकार की आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं तो आप भी समझिए कि कैसे हक अधिकार मिलेगा। क्या कभी घर में जिस तरह से खाना मांगने पर खाना मिलता है, उसी तरह से हक अधिकार के लिए सरकार से मांग करनी होगी। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है, मांगने से सिर्फ भीख मिलता है। इसलिए आप सब एकजुट होकर के अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करिए। जहाँ कहीं भी हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जगहों पर अपनी बातों को रखिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।